दुआ हुण तेरे हजूर विच पहुंचे वांग। नदीम भाई डिस्कनेक्ट हो गए। मेरे बल तू या जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया, जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया, सुन ले मेरी गल कन ला, मेरे वल तू छेती आ, यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेती आ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएंगे। और पादरी साहब को मैंने प्रेयर के लिए बोला था, लेकिन वो डिस्कनेक्ट हो गए शायद नेटवर्क का वजह से। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ में जाएंगे, और हम इस प्रार्थना के लिए, इस बंदगी के लिए, आगाज के लिए दुआ करेंगे खुदाबंद के हजूर में। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, लश्करों के खुदाबंद, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, तेरा शुक्र और तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरे नाम तेरा को शुक्र, तेरा शुक्र। जलाल। मेरे होंठां दी कर रखवाली, मेरे होंठां दी कर रखवाली, मुँह ते निगे बान बिठा, थैंक यू जीसस। मेरे वल तू छेतिया, यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेतिया। जिवें कुर्बानी शामां दी होवे, जिवें कुर्बानी शामां दी होवे, हथ चुकते तो मंगा दुआ, मेरे वल तू छेतिया, यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेतिया, मेरे वल तू छेतिया, मेरे वल तू छेतिया। कदूस 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 मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरी हम, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश, तेरी बुजुर्गी, तेरा जलाल, तेरी कुदरत, तेरा कमाल। तू मुहीब, तू उत्तम, तू आला। आए खुदावंद पाक कमाल, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। आए यहोवा यरी, तेरा शुक्र हो। आए अदुनाई, तेरा शुक्र हो। आए ज़िबायूत खुदा, तेरा शुक्र हो। आए हाशिम, तेरा शुक्र हो। आए एलोहीम खुदा, तेरा शुक्र हो। आए रब्बुल इज़्ज़त बुजुर्ग आसमानी पिता एल एलयून, तेरा शुक्र हो। तेरे नाम दी तारीफ हो, वड्याई होवे, वड्याई होवे। आए खुदावंद पाक खुदा, हमारे तो लब ही इस काबिल नहीं कि हम तेरा नाम पुकार सकें, मगर तेरे बेटे यस्सु मसीह में जिसका लहू इन लबों पर लगा है, ऐ खुदावंद उसके बायस, ऐ खुदावंद हमारे पास ये इख्तियार है कि हम तुम्हें अब्बा यानी बाप कह के पुकार सकते हैं। मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस इख्तियार के लिए। मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे बेटे के लिए। मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस वक्त के लिए। मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस जमात के लिए, इन भाइयों बहनों के लिए, इनकी संगत के लिए। है खुदावंद खुदा, इनकी इस पाक महफिल के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। है खुदावंद, एक एक सांस के लिए जो तूने आज के दिन दी है, आज की शाम दी है, ये वक्त दिया है कि खुदावंद हमारे लबों से तेरा नाम सरजद हो, हमारे दिलों में ए खुदावंद खुदा तेरी पाकीज़गी आए। यस्सु मसीह नासरी के नाम से मैं आज के दिन को, इस वक्त को, और ए खुदावंद इन बहनों भाइयों को तेरे बेटे यस्सु के लहू में देता हूँ, तेरी पनाह के अंदर देता हूँ। ए खुदावंद पाक खुदा, तेरा दैना हाथ पड़े और तू एक एक को छू और बरकत दे। खुदावंद पाक खुदा, इबादत के आगाज के अंदर यस्सु मसीह नासरी दे नाम दे वसीले ऐ खुदावंद हम शरीर दी सारी कुवत को बांध देते हैं। खुदावंद पाक खुदा, तेरा रहम और फजल ऐ खुदावंद खुदा हर एक स्टैनिक पावर्स को यस्सु मसीह नासरी के नाम से बहा ले जाए। ऐ खुदावंद मैं यस्सु दे नाम दे वसीले हर तरह दी ऐ खुदावंद खुदा प्रिंसिपैलिटी नु, अथॉरिटीज नु, डीमन पावर्स नु, हर तरह दे ख्यालात नु
ऐ खुदावंद खुदा हर तरह दे बुढ़े मसान ते जादूगर नू ऐ खुदावंद जेड़ा साडे जिस्मां च साडे बदनां च साडी सोच साडी मीटिंग च इस सर्कल दे अंदर मौजूद है यीशु मसीह दे नाम ते अग लग जाए और ऐ खुदावंद ओ सड़ के सुआह होवे साडे ज़हनां नू साडे दिलां ते दिमागां दी सरफेस नू जगह नू छड्डे ते जांदा रहे खुदावंद अपने बंदियां नू बरकत दे आए खुदावंद पाक खुदा मैं तेरे बेटे ते बेटियां नू ऐ खुदावंद खुदा जिन्हां दे दिल जोश ना भरे ने जेड़े तेरे तेरे कलाम नू सुनाना चाहते ने जेड़े तेरे गीत गाना चाहते ने जेड़ी तेरी महिमा दे विच ऐ खुदावंद खुदा लब कुशाई करना चाहते ने यीशु दे नाम दे वसीले दलेरी दे नाल तेरे तख्ते फजल दे तख्ते सामने ले आना खुदावंद तेरा दैना हाथ वधी और ऐ खुदावंद तू अपने एक एक बच्चे नू दे टैलेंट दे मुताबिक ऐ खुदावंद सरफराजी बख्श करम नवाजी बख्श अपनी हजूरी च आने दा फजल बख्श है खुदावंद पाक खुदा जब तेरे बेटे और बेटियां खुदावंद खुदा राग लापते हैं दुआ करते हैं और खुदावंद गीत गाते हैं तो यीशु मसीह के नाम से खुदावंद खुदा बुजुर्ग दाऊद के साजों का आवाजों का और उसके जबूरों का दुगना मसा इनके ऊपर आया खुदावंद खुदा ऐ खुदावंद हमारी रूहों के अंदर गरमाइश आ जाए यीशु के नाम से खुदावंद हमारी इस मिट्टी के अंदर है खुदावंद तू चलता फिरता नजर आए है खुदावंद तू टच करता हुआ नजर आए तेरे बेटे यीशु के नाम से है खुदावंद खुदा जब तेरे बेटे गीत गाएं तो उसी दौरान है खुदावंद लोगों को चंगाई महसूस हो वो बरकत पा जाएं और है खुदावंद इन मौजज़ों के वसीले से हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने तेरा शुक्र हो खुदावंद आज के दिन को बड़ी बरकत देना ऐ खुदावंद खुदा तेरे हादी और रहनुमा को ऐ खुदावंद भाई यासिर मुश्ताक को तेरे पाक खून में देता हूँ ऐ खुदावंद खुदा उनके साथी को तेरे खून में देता हूँ ऐ खुदावंद खुदा वो दोनों मिलके ऐ खुदावंद खुदा तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरी कौम के लिए खुदावंद खुदा मोहतरम रहनुमा साबित हों राह दिखाने वाले बने ऐ खुदावंद राह समझाने वाले बने ऐ खुदावंद खुदा राह पर चलने वाले बने तेरा शुक्र हो यीशु तू उनको ऐ खुदावंद खुदा एग्जैक्ट लीडरशिप की क्वालिटी से ऐ खुदावंद खुदा आरास्ता कर मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ ऐ खुदावंद खुदा तेरे पाक कलाम की लो को ऐ खुदावंद खुदा तेरे लोगों के दरमियान में से गुजारता हूँ जिस तरह गुज़श्ता अय्याम में ये होता रहा है खुदावंद खुदा तू आग के बादल में और ऐ खुदावंद खुदा आग की जलती हुई मशल के साथ अपने लोगों के दरमियान रहता था और चलता फिरता था इस छोटे गल्ला के साथ भी ऐसा ही बर्ताव कर मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद तेरे बुजुर्ग को भाई कैनत को बरकत देता हूँ ऐ खुदावंद खुदा भाई सोनू को बरकत देता हूँ यीशु के नाम से और जो बहनों भाई और बेटे बेटियां खुदावंद खुदा हमारे साथ जुड़ते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरे रूह का मसा आए खुदावंद खुदा उनकी जिंदगियों के अंदर है खुदावंद भूचाल आए खुदावंद हलचल आए यीशु के नाम से और लोग है खुदावंद तेरी इबादत के अंदर है खुदावंद अपने आप को है खुदावंद खुदा जीवत महसूस करें अलाइव महसूस करें अपनी जुबान को खोलने के लिए खुदावंद तैयार हो जाएं यीशु के नाम से इन सबको कसरत से बरकत दे फजल और मसा दे खुदावंदा तेरा शुक्र हो तेरा शुक्र हो तेरा शुक्र हो यीशु के नाम से खुदावंद खुदा मांगता और चाहता हूँ आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आइए हम खुदावंद के हमदोस्ताइश में आगे बढ़े क्योंकि कलाम में लिखा है जबूर 34 में लिखा है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी मैं यहोवा पर घमंड करूंगा नरम लोग यह कहकर आनंदित होंगे मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें और आइए हम भी जो है मिलके खुदावंद के नाम की स्तुति करें खुदावंद के कलाम के अनुसार हमारे साथ भाई शहजाद है मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि वो खुदावंद की हमदोस्ताइश में जो है हमारे साथ आए और खुदावंद के नाम को जलाल दे हालेलुया। मैं सबको मसीह में सलाम कहता हूँ और हम मिलकर ज़बूर नंबर 51 उसका पहला हिस्सा फजल नाल आए रब बख्श गुनाह सब मेरे वांगू फजल रहम कर तू है उत्ते मेरे फजल नाल आए रब फजल नाल आए रब बख्श गुनाह सब मेरे वांगू फजल रहम कर तू है उत्ते मेरे फजल नाल आए रब चंगी तरह धो दे मेरी कार सफाई चंगी तरह धो दे
मेरी कर सफाई, मैनू कर तू पाक सा, बख्श दे सब बुराई। मैनू कर तू पाक सा, बख्श दे सब बुराई। फजल नाल आए राम। क्यों जो सब बुरे आई, मैं भी पैदा होया। क्यों जो सब बुरे आई, अपनी मैं मन लैंदा। मेरा जो गुनाह है मेरे अगे रैंदा। मेरा जो गुनाह है मेरे अगे रैंदा। फजल नाल आए राम। ऐ खुदा मैं तेरा गुनाह की तबारी। ऐ खुदा मैं तेरा गुनाह की तबारी। तेरे ही हजूर विच बदी कीती सारी। तेरे ही हजूर विच बदी कीती सारी। फजल नाल आए राम। तू अपनी गल विच सच्चा हो हर हाल। तू अपनी गल विच सच्चा हो हर हाल। रास्ती जाहिर होवे करे जद अदालत। रास्ती जाहिर होवे करे जद अदालत। फजल नाल आए राम। मैं भी पैदा होया देखो विच बुराई। मैं भी पैदा होया देखो विच बुराई। मैनू विच गुनाह दे जम्मया मेरी माई। मैनू विच गुनाह दे जम्मया मेरी माई। फजल नाल आए राम। फजल नाल आए राम। बख्श गुना सब मेरे वांगू फजल रहम कर। तू है उते मेरे। फजल नाल आए राम। फजल नाल आए राम। फजल नाल आए राम। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम खुदावंद की हमदोस्ताइश में आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे कि खुदावंद ही है जो हमदोस्ताइश के लायक है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि आकाश के नीचे और जमीन के ऊपर मनुष्यों में कोई भी दूसरा नाम नहीं दिया है जिससे बचा है। वही खुदावंद खुदा है, उसी से बचा है। वही बचाने वाला, उसने अपनी जान दी है हमारे लिए, फिर जिंदा हो गया था जो हमारा मिलाप जो है खुदावंद से हो सके, था जो हम जो है उसके राज्य में जा सके, और उसकी मोहर है जो हमारे माथे पे हो सके। आइए हम खुदावंद के हमदोस्ताइश में आगे बढ़ेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, मिसिज एल्बर्ट हमारे साथ ऑनलाइन है, उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदावंद की हजूरी में जो है वो खुदावंद के हमदोस्ताइश के लिए गीत गाएं। और अनम्यूट कर ले अपने आप को जी। प्रेज द लॉर्ड। सबको सलाम भाई। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा की प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे। ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू। ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू। जो तू छुए हमें मिले आजादी। तू छुए हमें मिले आजादी। हो जाए तेरे मसा के आदि। हो जाए तेरे मसा के आदि। दिल में हमारे तू आ, महके तेरी खुशबू। दिल में हमारे तू आ,
महके तेरी खुशबू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू। ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू। ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू। तू ही जल और जीवन रोटी, तू ही जल और जीवन रोटी, तू ही है राहों की ज्योति, तू ही है राहों की ज्योति। हम है तेरी प्रजा, बादशाह है तू। हम है तेरी प्रजा, बादशाह है तू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू। है खुदा के रूह छू हमें तू छू। ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू। रूह की बारिश अब तू कर दे, रूह की बारिश अब तू कर दे, अपने फलों से मुझको भर दे, अपने फलों से मुझको भर दे। गाँव में तेरी सना, तू है मेरा रहबर। गाँव में तेरी सना, तू है मेरा रहबर। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू। है खुदा के रूह छू हमें तू छू। ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और शुक्रगुजारी के जो है खुदावंत के हजूर में दुआ करेंगे। हमारे साथ भाई हनी है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदावंत के हजूर में शुक्रगुजारी के लिए जो है दुआ करें, इस इबादत के लिए खुदावंत के हजूर में जो है दुआ करें। भाई हनी से रिक्वेस्ट है। सोनू हनी डिस्कनेक्ट हो चुका हुआ। ठीक है। भाई शहजाद से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जो है इस दुआ में हमारे साथ जो है रहनुमाई करेंगे। भाई शहजाद। हालेलुया हालेलुया। भर भर के खालिक और मालिक, हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद इस अच्छे वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए। खुदावंद जो तूने हमें मौका बख्शा के खुदावंद हम तेरे बंदों के साथ चर्च की मीटिंग के साथ मिलकर खुदावंद इस ऐप के जरिए खुदावंद तेरी परस्तिश कर सकें। खुदावंद मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, जितने भी लोग खुदावंद, जितने भी भाई बहनें खुदावंद इस मीटिंग में मौजूद हैं, एक एक जन के लिए, तेरे खादमों के लिए खुदावंद, जिनके वसीला से खुदावंद तो अच्छा कलाम हम तक पहुंचाता और फिर खुदावंद अपने मुंह की बातें हम तक पहुंचाता है। खुदावंद अपने टाइम में से खुदावंद उन्होंने टाइम निकाला ताकि खुदावंद अपने खुदावंद इस मीटिंग को खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए खुदावंद मिलकर हम लोग कर सके। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ खुदावंद। हमने जितनी भी दुआएं, जितनी भी खुदावंद इल्तिजाएं तेरे सामने शुरू से लेकर अब तक रखी हैं, उनके लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। ऐ पर खुदावंद जितनी भी प्रस्तिश की है उसके लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ खुदावंद। मीटिंग की बाकी वक्त को तेरे हाथों में दे देता हूँ। ओ खुदावंद हमारा प्रस्तिश करना, गीत गाना तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए हो, क्योंकि खुदावंद तो रूह है और तू ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करें। इसी तरह तेरे खादम को खुदावंद अभी से तेरे हाथों में दे देते हैं खुदावंद। आज के कलाम खुदावंद तेरा बंदा जो भी बोले खुदावंद वो ना बोले, तेरा पाक रूह उसमें जुम्बश करता हुआ नजर आए। और खुदावंद हमारे दिलों को, और जितने भी लोग खुदावंद, जितने भी बहन भाई इस मीटिंग में खुदावंद इस टाइम जुड़े हुए हैं खुदावंद, एक एक
जन के दिल को छू, ताकि खुदावंद आज के कलाम के वसीला से खुदावंद हमारे बंधन टूटे, एक एक जन के खुदावंद बंधन टूटे। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम 30 गुना 60 गुना बल्कि खुदावंद 100 गुना फलों को लेके वो फल हमारी जिंदगियों में बने रहे। पर खुदावंद सारे माहौल को, सारे कंट्रोल को, इंटरनेट की सारे खुदावंद कामकाज को खुदावंद तेरे हाथों में दे देते हैं। इस ईमान से खुदावंद हमने जो कुछ जमीन पर मिलकर बांधा वो आसमान पे बांध चुका है। सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। और मेरी रिक्वेस्ट है भाई शहजाद से कि वो जो है खुदावंद के हजूर में जो है और गीत गाएं, भजन जबूर। हालेलुया। तेरा रू तेरा रू तेरा रू वसे दिल विच तेरा पाक रू, तेरा रू तेरा रू तेरा रू वसे दिल विच तेरा पाक रू, तेरा रू तेरा रू तेरा रू वसे दिल विच तेरा प्यार हो। मैनू हर दम संभाले सदा, किन्ना सोना मेरा रहनमा। मैनू हर दम संभाले सदा, किन्ना सोना मेरा रहनमा। गल्ला करदा गल्ला करदा मेरे नारू बरू, गल्ला करदा मेरे नारू बरू। तेरा रू तेरा रू तेरा रू तेरा रू तेरा रू तेरा रू वच्चे दिल विच तेरा पाक रू। सुच्चे बोला ना बोले जदों, बेत गहरे ओ खोले दो। सुच्चे बोला ना बोले जदों, बेत गहरे ओ खोले दो। किन्नी मिठड़ी ओदी गुफ्तगू, किन्नी मिठड़ी ओदी गुफ्तगू। तेरा रू तेरा रू तेरा रू तेरा रू तेरा रू तेरा रू वच्चे दिल विच तेरा पाक रू। राहत जिंदगी यसुदा वजूद है, राहत जिंदगी यसुदा वजूद है। जिते भी पुकारो नू उते ही मौजूद है। तेरा रू तेरा रू तेरा रू वच्चे दिल विच तेरा पाक रू, तेरा रू तेरा रू तेरा रू वच्चे दिल विच तेरा पाक रू। रंग अपने च रंगदार रवे, राह जिंदगी दी दसदा फिरे। रंग अपने च रंगदार रवे, राह जिंदगी दी दसदा फिरे। अहले दिल दी हो आरज़ू, अहले दिल दी हो आरज़ू वच्चे दिल विच तेरा पाक रू, तेरा रू तेरा रू तेरा रू वच्चे दिल विच तेरा पाक रू। तीरा तलवारां ते ना रथां दी कोई लोड़ है, तीरा तलवारां ते ना रथां दी कोई लोड़ है। यसू साडी जिंदगी ते यसू साडा जोर है। तेरा रू तेरा रू तेरा रू। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम।
आइए हम भाई जो है शहजाद, शायद कोई आ गया था, वो जैसे वो बात कर रहे थे ऊपर में उनका कुछ। आइए हम खुदावंद के हजूर में जबूर पढ़ेंगे, जबूर 91 मैं पढ़ूंगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है जबूर 91 में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह मुझे बेहाली के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जिल्म ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि वह तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह को और नाग को कुचलेगा, तू जवान शेर और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा और उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसकी दया से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। खुदा उनका कलाम पढ़ा जाना सुना जाना बात से बरकत का कारण हो। आमीन। आइए जी, जो अभी हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है मिसेज एल्बर्ट से कि जो कलाम से पहले जो है एक कोर्स गाएं, ताकि हम सब अपने आप को जो है कलाम के लिए तैयार करें। ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। नाजिल कर अपना कलाम, नाजिल कर अपना कलाम, मुझे और मोहब्बत दे। ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। रूहे पाक तू मुझसे बोल, मेरे दिल की आंखें खोल। रूहे पाक तू मुझसे बोल, मेरे दिल की आंखें खोल। जीवन जल मुझको पिला, जीवन जल मुझको पिला, है प्यार तेरा अनमोल। है बाप तू बरकत दे,
रूहे पाक बरकत दे। मुझे खून से अपने धो, मेरी जान बदन रूह को। मुझे खून से अपने धो, मेरी जान बदन रूह को। मेरी सोच बदल दे तू, अंदाज नया भी हो। ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। नाज़िल कर अपना कलाम, नाज़िल कर अपना कलाम, मुझे और मोहब्बत दे। ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. हालेलुया। आइए हम खुदावंद के कलाम के लिए आगे बढ़ेंगे और हम अपने आप को तैयार करेंगे और दुआ भी करेंगे खुदावंद के हजूर में। और हमारे साथ भाई लखबीर है दिखता, और अपने आप को अनम्यूट कर ले। मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि खुदावंद का बंदा भाई यासर के लिए दुआ करें। आप अनम्यूट करें स्क्रीन के ऊपर। हेलो। हाँ जी 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 सोनू भाई। लॉर्ड, आप जो है भाई यासर के लिए दुआ करें, आज के कलाम के लिए, इबादत के लिए दुआ करें। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਆ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀਸਸ ਗॉड, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਾਕ, ਯਾਕੂਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ। ਇਸ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਸ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਉਹਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਿਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਪਿਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਹਿਮ ਘੜੀ ਆ ਗਈ ਆ ਪਿਤਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਪਿਤਾ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਰੂਹ ਬਣ ਜਾਓ, ਮੂੰਹ ਬਣ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਹੋਟਾਂ ਦਾ ਜੁਮਾ ਲਾਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਜੁਮਾ ਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਜੇਨ ਦਾ ਜੁਮਾ ਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਜੁਮਾ ਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਾ ਬੋਲੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਪਿਤਾ। ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਪਿਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਨਾ ਬੋਲੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਇਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੇ ਪਿਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ, ਤਾਕਤ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਦਾ ਮੱਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਪਿਤਾ। ਸਾਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ 100 ਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਿਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ आमीन आमीन हालेलुया। मेरी रिक्वेस्ट है भाई यासर से, खुदावंद का बंदा भाई यासर से हम जो है उनसे खुदावंद का कलाम सुनेंगे। और मसीह यीशु के जिंदा बबरकत तो जलाली नाम में आप सबकी आप जो है अपने आप को अनम्यूट कर लें, म्यूट कर लें, सॉरी। मसीह यीशु के जिंदा बबरकत तो जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मसीह में मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने मौका दिया कि हम खुदावंद के कलाम और उसकी बातों को जो है सीख सके, कि वह खुदावंद का कलाम जो है हमें तब्दील करता है। खुदावंद का कलाम जो है हमें नया कर देता है। एक शख्स जो है मुझे उसने कहा कि आपका बाइबल जो है वो तब्दील हो चुकी है, बदल गई है। तो मैंने हंस के उसे जवाब दिया कि ये तब्दील नहीं हुई, अगर आप इसे पढ़ोगे ये आपको तब्दील जरूर कर देगी। तो खुदावंद का कलाम जो है हमें तब्दील कर देता है, नया बना देता है, नई मखलूक बना देता है। आज हम पौलुस रसूल का खत जो है इफिसियों के नाम, उसके 4 बाब
और उसकी 26 और 27 आयत पे गौर करेंगे। आप खुदा उनका कलाम खोलिए, पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम, उसका 4था बाब और इसकी 26 और 27 आयत। जो कोई पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और इब्लीस को मौका ना दो, चोरी करने वाला। 26 और 27 आयत। 26, गुस्सा तो करो, इधर से पास जा। जी, गुस्सा तो करो, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे, और इब्लीस को मौका ना दो, चोरी करने वाला फिर बस यहाँ तक हम चोरी। पढ़ेंगे। जी, आज हमारी मरकजी आयात जो हैं वो इफिसियों उसका 4 बाब और 26 और 27 आयत है। खुदावंद का कलाम इफिसियों में से हम जब देखते हैं, इफिसियों का खत और कुलसियों का खत जो है ये मिलते जुलते हैं। इफिसियों के खत को अगर हम पढ़ें तो उसके 6 बाब और 155 जो है आयात हैं, और इसमें जो है अब इस खत को पढ़ें तो आपको मोहब्बत के बारे में मिलेगा। इसको खत के बारे में पढ़ेंगे तो शौहर और मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में बात हुई होगी। अगर आप इसे पढ़ें तो मोहब्बत के बारे में जो है वो लिखा होगा। खुदावंद का कलाम जो है वो आज से 2000 साल पहले जब कोई पढ़ता था या उस पर अमल करता था तो उसके लिए भी अफादियत का या फायदे का बाइस होता था। और आज भी 2000 साल बाद भी जब हम अपनी जिंदगियों में बड़े बोझ के साथ इस कलाम को खोलते हैं और इस कलाम से पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए और हमारी जिंदगी को बदलने के लिए भी जो है वो करामत साबित होता है। और अगर कोई शख्स जो है वो परेशान है, मुसीबत में है या नाउमीद है, वो भी कलाम पढ़े तो खुदावंद उससे बात करेगा। मैं जब आज वीक के लिए देख रहा था कि क्या बात जो है वो कलीसियाई तौर पर जो है हमें करनी चाहिए। एक्चुअली देखा जाए तो हमने रिक्वेस्ट की थी हमारे भाई जावेद को कि वो जो है कलाम जो है हमारे साथ शेयर करे, लेकिन वेडनेसडे में शायद उनका मुझे मैसेज आया वेडनेसडे रात को कि मैं जो है वो बिजी हूँ तो कलाम नहीं दे पाऊंगा, आप जो है वो कलाम देख लीजिएगा। तो मैंने खुदावंद के आगे रखा कि क्या कलाम जो है हमें कलीसिया को देना चाहिए। पिछले टाइम या पिछले वीक में जो है भाई पीचर ने जो है हमें क्रिश्चियन लाइफ के बारे में बताया कि क्रिश्चियन लाइफ में दुआ का होना और प्यार का होना जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्रिश्चियन लाइफ जो है ये या मसीही जिंदगी जो है ये एक किरदार का नाम है, ये किसी मजहब का नाम नहीं है। इस किरदार में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जुड़ती हैं और फिर एक मुकम्मल किरदार जो है उसे मसीही कहा जाता है। मसीही का मतलब क्या होता है? मसीही का मतलब कि आप अपनी पुरानी जिंदगी को तर्क कर चुके हैं और आपने अपने आप को खुदाउन के ताबे कर दिया है। अब से आपकी जिंदगी जो है वो आपकी नहीं बल्कि खुदाउन के हुक्मों पे चलेगी, खुदाउन के कलाम पर चलेगे और उस प्यार पर जो खुदाउन ने हमें दिया है। जब मैं इस कलाम को देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे वारदातें, जुर्म या और बहुत सारी कत्ल और गारत जो है वो एक गुस्से की वजह से होती है। हमारी जिंदगी में ये गुस्सा जो है ये एक ऐसा है जो हमें जो ना चाहते हुए भी जो है करने पे मजबूर कर देता है। मैं एक किताब में पढ़ रहा था, जो शख्स जो है वो गुस्सा करता है वो दूसरे शख्स का जिसपे वो गुस्सा करता है उससे ज्यादा जो है वो अपना नुकसान करता है, वो अपनी जिंदगी का नुकसान करता है, वो अपनी शख्सियत का नुकसान करता है, वो अपने किरदार का जो है वो नुकसान करता है।
वो अपनी सोच का नुकसान करता है, वो शख्स जो है वो मेंटली तौर पर जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। इससे पहले कि वो दूसरे को नुकसान पहुंचाए, वो अपने किरदार को जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो नुकसान पहुंचा देता है। अगर आप गौर करें पैदाइश उसका 4 बाब उसकी 8वीं आयत, उसमें एक वाकया मिलेगा। काइन और हाबिल जो है वो भाई होते हैं और एक भाई जो है वो दूसरे भाई का कत्ल कर देता है। उसके पीछे का रीजन जो है वो क्या है, उसके अंदर जेलस, और फिर जेलस से शैतान जो है वो जेलस को क्या कर देता है, गुस्से में तब्दील कर देता है। और वो गुस्सा जो है वो साफ तौर पर एक भाई के चेहरे पर जो है वो दिखता है। वो गुस्से की वजह से उसे कत्ल करता है और फिर खुदावन के सामने जो है वो इकरार भी नहीं करता। खुदावन उसे कहता है, कहाँ है तेरा भाई? वो कहता है, क्या मैं अपने भाई का निगहबान हूं? ये गुस्सा जो है, देखिए किस कदर उसे अपने भाई पे गुस्सा था। उसे मारने के बाद खुदावन के सामने इकरार भी नहीं कर रहा और खुदावन के सामने ये बात को कहते हुए दिख रहा है बड़े दलेरी के साथ कि क्या मैं अपने भाई का निगहबान हूं? क्या मैंने उसकी जिंदगी का जिम्मा लिया हुआ है? खुदावन के सामने वो झूठ तक बोल रहा है। ये गुस्सा जो है ये इंसान को जो है उसकी शख्सियत को जो है वो खत्म कर देता है। आज देखिए दुनिया भर में पिछले साल या पिछले दिनों, पिछले महीनों में जो है हमारे पास बहुत सारी ऐसी न्यूज आई कि मियाँ बीवी में जो है वो लड़ाई हुई और शौहर ने क्या किया, वो अपनी बीवी और बच्चों को किसी यानी कि अपने शौहर और अपनी बीवी और बच्चों को उनके नाना नानी के घर छोड़ा और आकर खुद को फांसी लगा ली। और फिर दूसरे ऐसे कई वाकयात होते हैं जिसकी वजह से जो है इंसान जो है वो नाउम्मीद हो जाता है और गुस्से और कहर की वजह से या तो फिर वो अपनी बीवी को या फिर अपने बच्चों को या फिर वो किसी ना किसी तरीके से दूसरों को नुकसान पहुंचा देता है। सिर्फ एक गुस्सा। मैं चाहता हूं कि खुदा के कलाम पे की तरफ गौर कीजिए। खुदा का कलाम कहता है गुस्सा तो करो, खुदा का कलाम कहता है गुस्सा तो करो, लेकिन गुस्सा कौन सा करने के लिए खुदा का कलाम कहता है? वो जो मुस्बत हो, जो किसी की तंबी के लिए हो, जो किसी के सुधार के लिए हो। वो गुस्सा जो है वो खुदावन कहता है कि करो। खुदा के कलाम में लिखा है एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, यानी कि एलिया जो है वो बड़ा गुस्सेल था। वो बात बात पर जो है वो लड़ना शुरू हो जाता था। फिर आप खुदा उनके कलाम की तरफ गौर कीजिए तो अंजील मुकद्दस में हमें पतरस जो है ऐसी शख्सियत मिलेगी, ऐसा किरदार मिलेगा जो गुस्सेल था, हर बात में पहल करता था और बात में जो है वो लड़ना शुरू हो जाता था, पहल करना, और जज्बाती भी था वो शख्स। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने अपने जिंदगी के दौरानिया में पतरस को अपने साथ साथ रखा और पतरस एक ऐसा जो है वो रसूल साबित हुआ जिसने जो है अपने आप को उल्टी सलीब दिलवाई। वो कहता है कि मैं इस काबिल नहीं कि मैं सीधी सलीब लेकर जो है मैं खुदा यीशु मसीह मेरे खुदा की मानिद हूं, लेकिन मैं चाहता हूं मुझे उल्टी सलीब दी जाए। वो उल्टी सलीब लेता है, वो जगह जगह जो है वो खुदा का कलाम जो है फैलाना शुरू कर देता है। वजह क्या थी कि वो तमाम गुस्से को जो है वो छोड़ देता है, खत्म कर देता है। उसकी वजह थी खुदा का कलाम और खुदा की मोहब्बत, जिसकी वजह से वो खुदावन में पेवस्त हो जाता है, तब्दील हो जाता है और फिर चेंज हो जाता है। आज एक छोटी सी स्टोरी जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं आप लोगों की रहनुमाई के लिए। एक बच्चा जो है वो लड़कपन में होता है, लड़कपन यानी कि अपने जवानी के उन अयाम में जब वो बड़ा जज्बाती होता है, हर किसी से बाहर लड़ना झगड़ना और गुस्सेल होता है। हर कोई आस पड़ोस, उसके स्कूल, उसके कॉलेज से जो है वो कंप्लेन लेके आता उसके बाप के पास। उसका बाप उसे बड़े समझाने की कोशिश करता कि गुस्सा ना कर,
गुस्सा ना कर। कभी तो वो खुदा उनके कलाम को उसे खोल के दिखाता, कभी वो किसी ना किसी तरीके से उसकी रहनुमाई करता हुआ नजर आता। एक दिन उसके बाप के पास एक बार फिर कंप्लेन आई कि आपके बेटे ने हमारे बेटे को जो है बड़ी बुरी तरीके से मारा है। उसका बाप जो है अपने बेटे पे हाथ नहीं उठाता, उसे बिठाता है, उसे कहता है कि मेरे पास बैठ और आज मैं तुझे बताऊंगा कि जब जब तुझे गुस्सा आए तो क्या कर। वो उसका बाप जो है उसे बिठाता है, वो कहता है कि एक लकड़ी का जो है एक मुरब्बे नुमा जो है लकड़ी का एक टुकड़ा लेके आ। वो एक लकड़ी का जो है वो बड़ा सा टुकड़ा लेके आता है और उसे कहता है साथ में कील और एक हथौड़ी जो है वो अपने साथ जरूर लेके आना। वो ऐसा ही करता है, कील, हथौड़ी और लकड़ी का टुकड़ा जो है वो अपने साथ लेके आता है। और फिर उसका बाप कहता है कि आज से जब जब तुझे गुस्सा आए, जब जब कोई तुझे गुस्सा दिलाए, तो उसे कहने की बजाय तूने क्या काम करना है, तूने फौरन घर आना है और इस लकड़ी पर जो है जितना तेरा गुस्सा है उतने ही कील जो है इस लकड़ी में जो है वो तूने ठोक देने हैं। और उसका बेटा जो है वो अपने बाप की बात मानते मानते ऐसा ही करता है। जब जब उसे गुस्सा आता है वो घर आता है और लकड़ी में जो है वो कील मारना शुरू हो जाता है, ठोकना शुरू हो जाता है। और जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है तो वो रुक जाता, थम जाता। वो ये प्रैक्टिस इसी तरह कंटिन्यू करता रहा जब तक कि वो लकड़ी का टुकड़ा जो है वो पूरी तरह कीलों से नहीं भर गया। अब जब वो टुकड़ा कीलों से भर जाता है तो अपने बाप के पास आता है और कहता है कि अब मैं क्या करूं कि लकड़ी तो पूरी जो है कीलों से भर गई है। उसका बाप कहता है अब जब जब तुझे गुस्सा आए तो तूने घर पर आके कील नहीं ठोकने बल्कि इन कीलों को निकालना है। और वो वैसा ही करता है, जब जब जो है उसे गुस्सा आता है वो घर पे आता है और उन कीलों को उस लकड़ी में से निकालना शुरू कर देता है। और कुछ दिन के बाद ऐसा होता है कि उस लकड़ी से सारे कील जो है वो निकल जाते हैं। अब वो वापस जो है अपने बाप के पास आता है उस लकड़ी को लेकर और कहता है कि इसमें से सारे कील जो है वो निकल गए। उसका बाप उसे कहता है कि तुझे याद है कि जब तूने इस लकड़ी पर कील दागना शुरू किए थे इस लकड़ी की हालत क्या थी। उसका वो बेटा कहता है कि इसमें सुराख नहीं थे, इस लकड़ी के टुकड़े में सुराख नहीं थे और ये खूबसूरत भी दिखता था। और उसका बाप कहता है अब क्या हुआ। कहता है कि जब मैंने इसमें से कील निकाल लिए तो अब ये टुकड़े लकड़ी का टुकड़ा जो है वो खूबसूरत भी नहीं दिखता और इसमें काफी सुराख भी है। उसका बाप उसे बिठाता है और उसे समझाता है जब जब हम किसी पे गुस्सा करते हैं तो उसके दिल में जो है अपने गुस्से की वजह से इन कीलों की तरह छेद कर देते हैं और छेद करने की वजह से उसका दिल तेरे लिए पहले जैसा नहीं होता। उसका दिल जो है वो जितना भी तू चाहे उसे तब्दील करने के लिए उसका दिल तेरे लिए साफ नहीं हो सकता। क्योंकि वजह क्या थी कि तेरी जुबान, तेरे गुस्से और तेरे उन गुस्से भरे कीलों ने उसके दिल में, उसके जिगर में ऐसे सुराख कर दिए हैं कि अब वो चाह के भी उसे भर नहीं पा रहा। गुस्सा, इंसान की जिंदगी में गुस्सा ऐसा ही होता है। आज हम देखते हैं आज इज़्दिवाजी जिंदगी यानी मियाँ और बीवी की जिंदगी, आज मसीहत की जिंदगी में ये गुस्सा ही है जो हमें खुदावन से दूर लेके जाता हुआ नजर आता है। मिसाल के तौर पर हम गुस्से में अपनी जॉब छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे दफा करो, ये जॉब और मुझे मिल जाएगी, मैं इस जॉब के लिए नहीं, ये जॉब मेरे लिए है। हम गुस्से में अपनी बीवी पर जो है वो हाथ उठाना शुरू कर देते हैं और जब बीवी कोई बुरा कदम जो है वो उठाना शुरू कर देती है तो फिर जो है वो शख्स जो है उसके हाथ से वो वक्त निकल जाता है।
इसलिए खुदावन का कलाम कहता है, अगर इंसान होते हुए तू गुस्सा करता है तो फिर क्या कर, सूरज डूबने से पहले जो है उस गुस्से को खत्म कर दे, नहीं तो तू नुकसान उठाएगा। तू माफी मांग ले। इंसान के जिस्म का खून जो है, या जिस जिस्म में इंसानी खून है, वो खून जो है वो जोश मारता है, गुस्से में आ जाता है। मैं कहता हूं कि अगर किसी मसीही को आपने उसकी असल हालत में देखना है, अगर तो उस शख्स कहता है कि मैं मसीही हूं, मैं खुदावन में जो है वो पेवस्त हूं, मैं खुदावन में जुड़ा हुआ हूं, तो फिर उस मसीही को उसकी खुशी में नहीं बल्कि उसके गुस्से में देखिए कि वो किस तरह का किरदार रखता है। एक बार पास्टर फाद जो है वो हमारे साथ जो है सफर कर रहे थे, तो हमें एक स्टोरी जो है वो सुना रहे थे। इवन के ये वाकया जो है वो मेरे साथ भी दरपेश आया। पास्टर फाद मुझे बता रहे थे कि हमारे मोहल्ले में, जहां हम पाकिस्तान में रहते हैं, पड़ोस में एक पास्टर था। पड़ोस में लड़ाई हुई और वो पास्टर के साथ उनकी लड़ाई हुई, तो पास्टर जो है थोड़ी देर के बाद इतना गुस्से में आया कि गली में खड़े होकर जो है वो गालियां देना शुरू हो गया, ऊंची ऊंची जो है गालियां देना शुरू हो गया। और आखिर में कहता है, चंगा भला मैं शख्स सा, मैं पास्टर बन गया सा, मैं सब कुछ छड़ दिता सी, तुसा ने मैनू जोश दवा दिता है, मैं तुहाडी ते ऐसी दे तैसी कर दांगा, मैं तुहानू इंज कर दांगा, उंज कर दांगा। सोचने की बात है कि क्या मसीही जिंदगी जो है वो ऐसी है? आज बथेरे ऐसे हैं जिन्हें इस गुस्से को कंट्रोल करना सीखना होगा। गुस्से को आप कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं? मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में जो है वो देखा कि मैं गुस्से को किस तरह कंट्रोल कर सकता हूं। अक्सर औकात जो है मेरे साथ, मेरे घराने में भी ऐसे हालात हो जाते हैं कि मैं भी गुस्से और तैश में आ जाता था। मैंने गुस्से में क्या करना शुरू कर दिया, मैंने खामोशी इख्तियार करनी शुरू कर दी। जब जब मुझे गुस्सा आता था, मैं उस जगह को, उस प्लेस को जो है वो छोड़कर जो है कुछ देर के लिए अपने माहौल को चेंज करता था, अपनी लोकेशन को चेंज करता था कि मैं उस गुस्से को कंट्रोल करूं। उस गुस्से की वजह से ऐसा ना हो कि मैं अपने किरदार से जो है वो दस्तबरदार हो जाऊं, अपने किरदार को खत्म कर डालूं, अपनी शख्सियत को दूसरों के सामने जो है वो बेकार कर डालूं। मैं उस जगह को छोड़ देता था, लोकेशन चेंज कर देता था, मैं खामोश हो जाता था। और फिर आपको क्या करना है कि एक और काम करना है। अगर तो ज्यादा गुस्सा आए तो आप शेयरिंग कीजिए। अब शेयरिंग किससे कीजिए? शेयरिंग के लिए बहुत सारे दोस्त हो जाते हैं, शेयरिंग के लिए बहन भाई हो जाते हैं, लेकिन हर एक शख्स जो है आपके गुस्से में आपको सही सलाह नहीं देगा। शेयरिंग के लिए आपको क्या करना है? शेयरिंग के लिए जो है आपको खुदावन का एक कलाम उठाना पड़ेगा और खुदावन से बात करनी पड़ेगी। खुदावन से हम कलाम होना पड़ेगा। खुदावन के आगे अपने हालात को जो है वो रखना होगा। खुदावन के आगे जो है अपने आप को ताबे कर देना होगा। और खुदावन जो है आपकी सिचुएशन को, जिस हालात में आप हो, जिन हालात की वजह से आप डिस्टर्ब हो, वो चेंज कर देगा। अगर हम याकूब के इसी खत में जो है वो 31वीं आयत पे गौर करें, बल्कि हम 30वीं आयत से शुरू करेंगे, और लिखा है, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मुखलिसी के दिन के लिए मोहर हुई है। हर तरह की तलख मिजाजी और कहर, गुस्सा, शोरोगुल और बदगोई, हर किस्म की बदख्वाही समेत तुम से दूर की जाए। खुदावन का रूह जो है वो रंजीदा हो जाता है। खुदावन के कलाम में लिखा है, तलख मिजाजी, कहर, गुस्सा, शोरोगुल, इन तमाम
बातें जो है वो मसीह किरदार से जो है वो निकलनी चाहिए, तभी हम जो है वो अपनी बॉडी में अपने गुस्से को जो है वो कंट्रोल कर पाएंगे। तभी हम जो है वो खुदावन का कलाम मोहब्बत के साथ जो है वो दूसरों तक डिलीवर कर सकते हैं। तभी लोग आपकी बात को सुनना भी पसंद करेंगे, जब आपके किरदार में गुस्से जैसी इस बदरू पे आप काबिज आ जाएंगे, आप उसे कंट्रोल करना सीख लेंगे। अब खुदावन के कलाम में एक और दूसरा ग्रंथी उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत जो है लिखा है, इसलिए कि कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। ये कौन सी पुरानी चीजें हैं जो इंसान के अंदर से चले जाती हैं और इंसान जो है वो नई मखलूक हो जाता है। इंसान के अंदर से ये कहर, ये गुस्सा, ये शोरगुल, ये बदगोई, ये सारी चीजें जो इंसान के अंदर से निकल जाती है तो वो इंसान सही तौर पर जो है मसीही हो जाता है। मैं सुहार चर्च में था, एक भाई थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़े खुदावन में प्रवस्त थे, लाहौर वापस शिफ्ट हो गए। तो एक दिन जो है वो कलाम सुनाते थे, वो अक्सर हमें मुझे बोलते थे कि मुझे भी चांस दो कलाम जो है वो सुनाने के लिए, लेकिन पता नहीं कभी उनके लिए मेरे दिल में बोझ ही नहीं आया कि मैं इनको कलाम के लिए कहूं। और एक दिन वो शख्स जो है वो मुझे और पास्टर फहद को एक दरख्वास्त दे रहा था। उसकी दरख्वास्त पता क्या थी कि जी मैनू मेरे गुस्से ते कंट्रोल नहीं जी होना, मैनू मेरा गुस्सा नहीं कंट्रोल कर सकता, बाकी मैं जरा ना सारे काम कर सकांगा, लेकिन गुस्सा जरा ना वो मेरे को कंट्रोल नहीं हुंदा जी, मैं गुस्से दे विच ते फिर बहुत जरा ना पागल हो जाना। फिर उस दिन मैंने सोचा कि क्यों नहीं खुदा ने मुझे जो है इस शख्स के लिए बर्डन दिया कि मैं इसे खुदा के कलाम के लिए जो है वो पुरपट पे दावत दूं। उसका जवाब जो है मुझे उस वक्त मिला। मैं हर वक्त उसके लिए कोशिश करता था कि मैं शेड्यूल ऐसा अरेंज करूं कि उस शख्स को जो है वो पुरपट पे जो है कलाम सुनाने की जो है वो दावत मिले, लेकिन हर बार जो है वो प्लान जो है वो फेल हो जाता था। और फिर जब मुझे ये जवाब मिला, ये दरख्वास्त मिली, तो फिर मैंने खुदा उनका शुक्र किया कि शायद जो है इस शख्स को अभी भी जो है तब्दील होने की जरूरत है। बकौल उस शख्स के और बकौल जब से मैं उसे जानता हूं, उस शख्स को तकरीबन जो है वो 25 to 30 ईयर्स जो है वो खुदावन में हो चुके थे। उनका पूरा घराना जो है वो खिदमत कर रहा था। आप इतने साल जो है वो खुदावन की खिदमत कर रहे हैं, इतने साल आप खुदावन में पेवस्त हैं, इतने साल से आप खुदावन के साथ जुड़े हैं, तब भी आप तब्दील नहीं हो रहे, तब भी आप में ये बदरू जो है गुस्से की, ये जो है वो आपके अंदर है। खुदावन यीशु मसीह के चेलों को देखिए, मैं एक बुक जो है वो पढ़ रहा था, या आप बुक को छोड़िए, आप बाइबल मुकद्दस में जो है जब आप गौर से रसूलों के ईमाल जो है पढ़ते हैं तो आपको जो है रसूलों की हालात जिंदगी जो है वो अच्छी नहीं दिखती। कोई तो संसार हो रहा है, कोई पतमस के जजीरे पे जा बैठा है, कोई सलीब ले चुका है, और शागिर्दों के अलावा जो लोग मसीह थे, रोम की गवर्नमेंट जो है उनको क्या करती, उनको जला देती, पूरी तरह उन पे तेल डालती, और फिर मिसालों की तरह जो है वो शहर भर में अलग अलग जगहों पर जो है वो रख दिया जाता और जलने के लिए छोड़ दिया जाता। रात को लाइटें नहीं बल्कि मसीहों की जो है वो जिस्म को जलाया जाता और उससे रोशनी की जाती थी। अगर तो ये मसीही गुस्सेल होते, जज्बाती होते, तो आज आपके हाथों में और आपकी जिंदगी में ये कलाम नहीं होता। ये अगर गुस्सेल होते तो आप भी यहां मौजूद नहीं होते इस स्क्रीन पे। अगर ये गुस्सेल होते तो खुदावन यीशु मसीह का प्यार कौन जो है वो दुनिया के कोने तक लेके जाता, कौन यूरोप तक चले जाता, कौन खुदा यीशु मसीह को जो है वो
दूसरों तक इंट्रोड्यूस करवाता बचाते खुदा के कलाम के बायस जो है, या खुदावन के कलाम की तरफ से हम खुदावन के ब्रांड एम्बेसिडर हैं। ब्रांड एम्बेसिडर का आपको मालूम है, ब्रांड एम्बेसिडर जो है वो शख्स होता है, अगर तो वो दूसरे मुल्क में बैठा है तो वो अपने मुल्क को प्रेजेंट करता है। अगर इंडिया का एम्बेसिडर जो है यहाँ पे मौजूद है तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता हुआ ओमान में दिखेगा, और पाकिस्तान का तो वो पाकिस्तान को जो है वो रिप्रेजेंट करता हुआ दिखेगा। अगर आप मसीही हैं, अगर आप खुदावन यीशु मसीह में पेवस्त हैं, तो फिर आप किसे रिप्रेजेंट करते हुए दिखेंगे, या आप जो है किसको तब्दील कर सकते हैं और किस तरह तब्दील कर सकते हैं? आप अपनी नरम मिजाजी के साथ, आप अपनी मोहब्बत के साथ, आप अपने किरदार के साथ जो है आप खुदावन यीशु मसीह की शख्सियत को जो है वो दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, खुदावन यीशु मसीह को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। एक बड़ा खूबसूरत किरदार है बाइबल मुकद्दस में जो हमें मिलता है और जिसके बारे में जो है हम क्रिसमस जो है वो बड़ा जोर और खरोश से बड़े खूब तरीके से पढ़ना पसंद करते हैं। यूसुफ का किरदार, खुदावन की तरफ से जो है ये शख्स को चुना गया कि खुदावन यीशु मसीह का बाप जो है वो इसे दुनियावी बाप कहा जाए। अब गौर कीजिए, ये शख्स जो है, इसकी बीवी शादी से पहले जो है वो प्रेग्नेंट है। ये शख्स जो है पूरी बाइबल में कहीं पे भी गुस्सा करता हुआ नहीं दिख रहा। ये एक ऐसा साइलेंस जो है ब्रांड एम्बेसिडर था, जिसने अपने किरदार से जो है वो ये साबित किया कि एक अच्छा मसीही जो है, एक अच्छा खुदापरस्त इंसान, एक अच्छा राजबाज जो है वो कैसा होना चाहिए। ये शख्स की जिंदगी मुझे बड़ी मुतासिर करती है। बड़े साइलेंस वर्ड्स हैं इसके, कोई वर्ड नहीं जो इसने बोला हो। सिर्फ ये अच्छाई के तौर पर गुस्सा नहीं करता, बल्कि मरियम को छोड़ देने के लिए इरादा करता है और चुपके से जो है वो निकल जाने की कोशिश करता है। और आप यकीन माने, अगर ये ऐसा कर भी जाता तब भी इसकी ही जिंदगी जो है लॉ के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक जो है वो मुसीबत में होती, ये मौत के घड़े पे होता। क्योंकि एज पर लॉ अगर तो ये शख्स भाग जाता और मरियम जो है वो प्रेग्नेंट पाई जाती, ये कहीं पे भी मिलता, इसे मार दिया जाता, संसार कर दिया जाता। लेकिन ये शख्स जो है ये खुदावन की रहनुमाई में बड़े नरम मिजाजी के साथ जो है वो ही काम करता हुआ नजर आता है। जब 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 इसे फरिश्ते ने कहा, उठ, इस्राइल को चले जा, यरूशलेम को चले जा, मिस्र में चले जा, फिर के उठ, मरियम को घर ले आ, ये वैसा ही करता हुआ नजर आता है। ये किरदार जो है इस पे गौर कीजिए। और मैं आज की शाम चाहता हूं कि आप अपने किरदार पर भी नजर कीजिए। क्या आप गुस्सेल हैं? क्या आपके गुस्से की वजह से या बीवी के, हस्बैंड के साथ गुस्से की वजह से आपके इज्तवाजी जिंदगी में ऐसे सुराख हो चुके हैं जिसे भरना नामुमकिन है? तो मैं आपको उसका सलूशन देता हूं। अगर तो आपको उन सुराखों को भरना है तो फिर खुदावन यीशु मसीह का लहू जो है वो ये सुराख भर सकता है। खुदावन यीशु मसीह का लहू जो है, उसका प्यार जो है उन सुराखों को भर सकता है जिसे आपकी तलख मिजाजी ने, आपके गुस्से ने जो है वो बना दिया है और उसकी सूरत बदसूरत कर दी है। खुदावन यीशु मसीह का लहू जो है वो हमें एक दूसरे के साथ जो है जोड़ देता है, रिश्ते में बाउंड कर देता है। मसीही जिंदगी में गुस्सा जो है वो ऐसी इलामत है जो
किसी को नहीं बल्कि आपके अपने आप को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। गुस्से में आप जॉब छोड़ देंगे, गुस्से में आप खुदकुशी कर लेंगे, गुस्से में बीवी को मारेंगे, गुस्से में जो है आप दोस्तों से दूर हो जाएंगे, गुस्से में आप किसी को भी बदल नहीं सकते। तो अगर तो आपकी जिंदगी में ये गुस्सा है, अगर तो आपकी जिंदगी जो है आपके कंट्रोल में नहीं, इस गुस्से की वजह से शैतान के कंट्रोल में है। वर्स 27 में लिखा है, इब्लीस को मौका ना दो। इब्लीस जो है वो मौका ढूंढता है। मैं जॉयल स्माइल की एक बुक पढ़ा था, उसमें वो लिखती है कि शैतान जो है, जिस तरह खुदावंद आपको आपकी मां के पेट से जानता है, शैतान भी आपको आपके बचपन से लेकर आपके बुढ़ापे तक की पूरी जिंदगी की हिस्ट्री को जानता है। किस वक्त किस जगह जो है उस शैतान ने, उस इब्लीस ने जो है वो वार करना है, उसे अच्छी तरह मालूम है। इसलिए खुदावंद का कलाम कहता है, इब्लीस को मौका ना दो। इब्लीस जो है वो आपको ऐसी जगह पे वार करेगा जहां पर आपकी शख्सियत, आपका किरदार, आपकी मसीहत जो है और आपसे आपका जो है ब्रांड एम्बेसडर का टैग जो है वो छीन लेगा। फिर आप उस जगह पर जो है वो खुदावंद के कलाम को बयान नहीं कर सकते, क्योंकि सोचने वाला, देखने वाला आपको उसी नजर से देखा गया जिस नजर से उसने उस वक्त देखा था जब आप गुस्से में थे। शैतान को मौका ना दो। तो आज जो है आपने देखना है, आज आपने इस बात पे गौर करना है कि क्या मैं गुस्से में रहता हूं, क्या मैं, खुदावंद का कलाम कहता है कि खुदावंद का रूह जो है वो हमें हिकमत देता है। अगर तो आपका मुदीर जो है, आपका स्पॉन्सर जो है वो गुस्से में आपको कुछ कहेगा, आपकी हेल्प नहीं करेगा, तो फिर आपने गुस्से में नहीं आना, आपने हिकमत के साथ जो है, ठीक है, अपने उस टाइम स्लॉट को पूरा करना है और एक मसीह किरदार को उसकी जिंदगी में छोड़कर जो है खामोशी के साथ, जिस तरह मैंने कहा, खामोशी के साथ उस लोकेशन से जो है वो मूव हो जाए। अगर मियाँ बीवी में लड़ाई होती है तो उस टॉपिक को कुछ देर के लिए जो है आप दोनों जो है बंद कर दीजिए, खत्म कर दीजिए और फिर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, खामोश हो जाइए। लेकिन शेयरिंग, मैंने कहा जैसे शेयरिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो शेयरिंग आप किससे करेंगे? शेयरिंग तो अगर आप अपनी नंद से करेंगे, भाभी नंद से करेगी, या फिर जो है शोहर जो है अपने भाई से करेगा, तो भाई भी ये एडवाइस करता है, मुंह तोड़ दे, चांड दे दा, चंगी तरह तोनी ला, इन्हू समझ आ जाएगी। अगर माँ बाप से करेगी तो माँ बाप बोलेंगे, मैं असी ते तेन पहले ही कहने हैं, पता नहीं कितों बुढ़ी तो चुक लिया है। तो एक अच्छा दोस्त जो है वो खुदावन के कलाम के वसीला से खुदावन यीशु मसीह है, एक अच्छा दोस्त। खुदावन के कलाम में लिखा है, अब तुम नौकर नहीं बल्कि दोस्त हो। तो फिर आप अपने दोस्त के साथ, ठीक है, कुछ वक्त दुआ में गुजारें और फिर देखें कि किस तरह खुदावन आपको उन हालात से किस तरह निकालता है। और बड़ी हिकमत के साथ जो है आपने शैतान को मौका नहीं देना, बल्कि बड़ी हिकमत के साथ अपने किरदार को उस शख्स की जिंदगी में छोड़ते हुए उस जगह को छोड़ना है और कुछ देर के लिए अपनी लोकेशन को चेंज करना है। क्योंकि आपका किरदार जो है उस शख्स को इस सोचने पे मजबूर कर देगा कि मैंने इसको गालियां दी, मैंने इसको ठुड्डे मारे, थप्पड़े मारी, लेकिन ये शख्स जो है वो चुपके से जो है वो निकल गया, कुछ देर के लिए मुझसे दूर हो गया। वो शख्स खुद सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि मैंने गलत किया है। इसलिए आज के इस कलाम पे गौर कीजिए और इन दो आयातों को अपनी जिंदगी में बांध लीजिए। अगर तो आप क्रिश्चियंस हैं तो जरूरी है कि अपनी शख्सियत को बदलिए, तब्दील कीजिए और खुदावन के कलाम के मुताबिक चलिए। खुदावन इस कलाम के वसीला से आप सबको भारी भारी बरकत दे। आमीन आमीन। आइए जी, जो हमने जो है खुदावंद का बंदा से जो आज का आमीन। कलाम सुना, और हमारा ईमान है कि हम जो है
इस कलाम को जो है अपने दिल में रखें और इस कलाम के ऊपर जो है चलने वाले हो जाएं। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और आज की इस पूरी इबादत के लिए जो है खुदावंद के हुजूर में दुआ करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ऐ लश्करों के खुदावंद है, राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु, तेरा शुक्र प्रभु, तूने पूरी इबादत में हमारी मदद और सहायता की। पाक जी वेलकम। प्रभु यीशु मसीह जी, आपका जो कलाम प्रभु तेरा बंदा के वसीला से हमने जो सुना है मेरे परमेश्वर जी, क्रोध तो करे पर पाप ना करे मेरे परमेश्वर। कृपा कीजिए प्रभु जी, क्योंकि शैतान को मौका न दे सके मेरे परमेश्वर जी। और मेरे प्रभु जी, तेरा कलाम अपने दिल में जमा करे मेरे परमेश्वर, रख सके और तेरे कलाम पे चलने वाले हो जाएं। पाकरू जी मदद कीजिए। एक एक जन के लिए दुआ करता हूँ मेरे परमेश्वर जी, जो एक एक जन तेरी हजूरी में झुका हुआ है मेरे प्रभु, जो इस ऐप के थ्रू तेरी हजूरी में आया है मेरे परमेश्वर, जो नहीं भी आ सके उनके लिए भी तुम्हारी आपकी बरकत चाहते हैं मेरे प्रभु जी। कृपा कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी। और जितनी तमाम रिक्वेस्टें भी खासकर रखी गई मेरे प्रभु तेरे हजूर में खुदाबंद, और तूने जो है बहुत सारी रिक्वेस्टों को जो है हमारा प्रभु जी जवाब दिया है मेरे परमेश्वर जी। और जितनी और भी रिक्वेस्टें है मेरे प्रभु जी, वो सब तेरी हजूरी में रखते हैं मेरे प्रभु जी। कृपा करता जो हर एक जन गवाही के साथ तेरे हजूर में है प्रभु जी। तो ही सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। खुदावंद खुदा, दुआ करता हूँ मेरे परमेश्वर जी तेरे कलाम के अनुसार मेरे परमेश्वर, जैसे इफ्सियां 5:16 में लिखा है कि इस अवसर को जो है बहुमूल्य समझे, क्योंकि दिन बुरे हैं मेरे परमेश्वर। कृपा कर इस मौके को मेरे प्रभु जो तूने हमारे जीवन में दिया, ताकि हम तुम्हारा नाम जो है आपका खुदावंद दूसरों तक लेके जा सके, कलाम लेके जा सके, अपनी गवाही लेके जा सके। इस अवसर को जो है समझे और प्रभु जी तेरे नाम को जलाल दे। खुदावंद खुदा कृपा कीजिए, पूरी बंदगी में संभाला, आने वाला सारा समा तेरे हाथों में देते हैं। पाकरू जी मदद और बड़ी सहायता कीजिए। खुदावंद खुदा मेरी छोटी दुआ सुनिए, कबूल फरमाइए। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जो आपके जिंदा पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ, आमीन। आमीन। आइए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में जाएंगे और हम दुआ करेंगे। अपने आप को जो है अनम्यूट कर सकते हैं आप, और मेरे साथ मिलकर जो है खुदावंद के जुम्मे दुआ करें। हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी तेरी मर्जी जैसी आसमान में भी हो। पूरी है। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कर्ज हमें माफ, जैसे हम अपने कर्जदारों को जिस तरह से अपने जो कसूरवारों को माफ कैसे करते बचा हैं, मुझे मैश पे ना पा, पर हो गया ही तो। हमेशा ही तेरा है। आमीन आमीन आमीन। और मेरी रिक्वेस्ट है पास्टर साहब से, पास्टर नदीम आफ्ताब से, कि वो जो है हमें जो है कलाम में बरकत से जो है कलीसिया को सुख करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफाकत और शराकत मौजूदा जमात के साथ, इनके खानदानों के साथ और तमाम अहले मसीहान के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप, बेटे, पाक रूह के वसीला से आमीन। आमीन। और